वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से डिजिटल आज़ाद की डिजिटल दुनिया में। तो आज हम क्या है एक और नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हाल ही में एक दिन पहले ही रिलीज़ हुई है उसकी नोटिफिकेशन, और उसके लिए एप्लीकेशंस भी स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले हम वापस हमारी वही वेबसाइट जो है फ्री जॉब अलर्ट, मैं रिकमेंड करूँगा यही वेबसाइट। यहाँ पे आपको सभी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसीज़ के बारे में डिटेल्स मिल जाती है। सबसे पहले आपको ये खोल लेनी है। इसके बाद में सबसे ऊपर जो टॉप वैकेंसी चल रही है उनका आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, जैसे एसएससी एमटीएस, डब्ल्यूआर अप्रेंटिस, अप्लाई ऑनलाइन, आर्मी, जेएजी, इन सभी में भी लेटेस्ट वैकेंसी चल रही है। अगर हम बात करें एसएससी एमटीएस की, तो हम एसएससी एमटीएस को जब ओपन करेंगे आपको डिटेल प्रोफाइल पूरी शो हो जाएगी। 30 जून को एसएससी एमटीएस एंड हवलदार ऑनलाइन फॉर्म 2023 के लिए अप्लाई होना स्टार्ट हुए हैं। पोस्ट डेट 30/6 को हुई है। वैकेंसीज़ जो है टोटल 1558 वैकेंसीज़ है दोस्तों। अगर हम ब्रीफ नोटिफिकेशन की बात करें तो ये जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। नॉन टेक और टेक दोनों इसमें आपको अवेलेबल है। फ़ीस की बात करें जनरल और ओबीसी जनरल स्टूडेंट्स के लिए एंड अदर स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस 100 रुपीज़ है। एंड जो वुमेंस है, एससी एसटी कैंडिडेट्स है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए फ़ीस 0 है। उन्हें कोई फ़ीस पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पेमेंट मेथड की बात करें एसबीआई चालान के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ है। अगर हम बात करें स्टार्टिंग डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन, तो दोस्तों 30 जून इसकी जो है स्टार्टिंग डेट है। 30 जून से इसके एप्लीकेशन चालू हो गए हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 21 जुलाई तक आप फॉर्म्स अप्लाई कर सकते हैं, राइट। करेक्शन विंडो भी इसमें होगी। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान कोई भी गलती कर देते हैं तो 26 से 28 जुलाई तक, यानी कि 3 दिन तक यहाँ करेक्शन विंडो होगी। सितंबर में इसका एग्ज़ाम्स होना है। अभी एसएससी ने बताया है कि सितंबर में हम इसका एग्ज़ाम करवा देंगे। एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो आपकी एज 1 अगस्त 2023 को 18 साल से 25 साल के बीच होनी चाहिए। आपको यहाँ पे जो है एज रिलेशंस में मिलेंगे। बात करें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, जैसे लाइक एमटीएस हवलदार इन सीबीएन में आपकी एज लिमिट 18 से 25 है। 18 से 27 है हवलदार सीबीआईसी के लिए, ठीक है। एंड एज रिलैक्सेशंस की बात करें एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स पर यहाँ पे एज लिमिट्स में एज रिलैक्सेशंस मिल जाएंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें, आप या तो 10th पास होने चाहिए या फिर आप किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से 10+ आपकी यहाँ पे मांगी गई है। पोस्ट की नेम बात करें मल्टीटास्किंग है, नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन की वैकेंसी है। 1558 टोटल पोस्ट है। यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन के लिए लिंक दिया गया है। टेंटेटिव वैकेंसीज़ के लिए दिया गया नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल वेबसाइट, और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नोटिफिकेशन की बात करते हैं, सबसे पहले हम कोई भी वैकेंसी अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी देखते हैं वैकेंसी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सारी जो डिटेल्स है यहाँ पे सेम टू सेम वही उसी तरीके से मिल जाएगी, बट यहाँ डिटेल्स वैकेंसीज़ है। जैसे बात करें एमटीएस की टोटल वैकेंसी ऑफ नंबर से 1198 अप्रॉक्स, और हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन में है 360, राइट। बात करें रिजर्वेशन की, तो यहाँ पे रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइड फॉर द शेड्यूल कास्ट, यानी एससी एसटी एंड ओबीसी, इकोनॉमिकल वीकर ईडब्ल्यूएस में आ जाता है, एक्स सर्विसमैन एंड पीडब्ल्यूबीडी, इनके लिए जो है यहाँ पे रिजर्वेशन रखा गया है। यानी कि यहाँ पे सारी डिटेल्स आप इस डिटेल्स में देख सकते हैं, जैसे कि नेम ऑफ पोस्ट हवलदार के लिए, ठीक है। यहाँ पे बेंचमार्क, डिसेबिलिटी भी, यहाँ पे पूरी चीज़ें यहाँ आप पढ़ सकते हैं। नेशनलिटी सिटीजनशिप की बात की जाए, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान एंड अ पर्सन ऑफ इंडियन रिलीजन हु हैज़ माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, बुर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ और कन्या, उगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ टंजानिया, यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे आपको बता दी गई है। एससी एसटी स्टूडेंट्स को 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी 10 साल, पीडब्ल्यूडी ओबीसी में 13 साल, पीडब्ल्यूबीडी अगर एससी एसटी कैंडिडेट से तो 15 साल का यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशंस मिल जाएंगे। बात करें एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको दी गई है, आप इसको डिटेल्स में पढ़ लीजिए, क्योंकि हम ये एक ओनली एज अ इनफॉर्मल वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ हम पूरी डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे, राइट। तो आप यहाँ से इसकी सारी वैकेंसीज़ की डिटेल्स देख सकते हैं। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं हाउ टू अप्लाई में। तो सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है, एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in, वहाँ जाना है। वहाँ जाने के बाद में आप वहाँ से उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिटेल्स कुछ दी गई है।
जैसे एग्जामिनेशन सेंटर्स की डिटेल यहाँ पे दी गई है। आप रिलेवेंट जहाँ भी लाइक जैसे आप चाहते हैं कि आपके सेंटर जो आप भरेंगे वो भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, पूर्णिया, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, सीतापुर एंड गया हो, तो उसके लिए आपको जो अप्लाई करना है वो होगा सेंट्रल रीजन CR। बिहार एंड उत्तर प्रदेश यहाँ पे 2 स्टेट्स लिए गए हैं। बात करें ईस्टर्न रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, ये आते हैं ईस्टर्न रीजन में। कर्नाटका, केरला रीजन यानी KKR से अगर आप भरते हैं, लक्षद्वीप, कर्नाटका एंड केरला यहाँ पे आपको स्टेट्स आएंगे। छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश से अगर भरते हैं आप तो यहाँ पे MPR आपका ईस्टर्न रीजन है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा आएगा। नॉर्थर्न रीजन राजस्थान वाले, दिल्ली वाले एंड उत्तराखंड वाले स्टूडेंट्स जो है नॉर्थर्न रीजन से भरेंगे NR से। नॉर्थर्न वेस्टर्न सब रीजन NWR चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड पंजाब वाले कैंडिडेट्स यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अलग अलग यहाँ पे आपको प्रोवाइड दिया गया। अब बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी एग्जामिनेशन का जो तरीका होने वाला है वो समझने का, तो द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी कि CBT बेस्ड आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, यानी कि सिर्फ अगर आप हवलदार वैकेंसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका PET एंड PST भी डिटरमाइन किया जाएगा। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन हिंदी, इंग्लिश एंड इन 13 रीजनल लैंग्वेजेस, राइट, जैसे असमीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, राइट। तो अगर आप एग्जामिनेशन लैंग्वेज चूज़ करते हैं तो यहाँ आपको हिंदी, इंग्लिश एंड 13 रिलीजियस लैंग्वेजेस में आप एग्ज़ाम यहाँ पे दे सकते हैं। The schedule of examination indicates in the notice is tentative. Any change in the schedule of examination will be informed to the candidate only through the website of the commission. यानी कि अगर एग्जामिनेशन शेड्यूल में कोई भी चेंज होता है नोटिस, तो आपको एक नोटिस यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है SSC की वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो फॉर्म भरने के बाद भी आप रेगुलरली वहाँ पे कनेक्टेड रहिएगा। देयर शैल बी नो प्रोविज़न फॉर एवल्यूशन, रीचेकिंग ऑफ द स्कोर्स, नो कॉरेस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड शैल बी एंटरटेन्ड, राइट। तो अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, आपको लगता है आपके मार्क्स कम आए या ऐसा कुछ आए, तो उसमें आप कुछ भी जो है यहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। In case of any difference, disparity, dispute in the questions between English and the opted language, the content of English version shall prevail, right। तो अगर आप इंग्लिश के अलावा अदर लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम फाइट करते हैं, अदर लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम देते हैं, अटैम्प्ट करते हैं, तो अगर आपकी रिलीजियस लैंग्वेज में कोई क्वेश्चन में इशू होता है तो वहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है तो इंग्लिश पोर्शन जो है उसका वही उसका मान्य होगा, राइट। तो आप उसमें भी ऑब्जेक्शन यहाँ नहीं करते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, 2 सेशंस में ये जो आपका है एग्ज़ाम रहेगा। न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे आपके। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 20 होंगे, जिसकी टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 60 रहेंगे। आपको यहाँ पे 45 मिनट्स जो है यहाँ पे 45 मिनट्स दिए जाएंगे इन 60 क्वेश्चंस, आई मीन 20 क्वेश्चंस के लिए। एंड 60 मिनट्स उन कैंडिडेट्स के लिए रहेंगे जो अपने लिए स्क्राइब जो है हायर करते हैं, यानी कि जो डिसेबिलिटी के रहते हैं। रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें, यहाँ पे रीजनल एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से भी 20 क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे, जिसकी मार्किंग वैल्यू रहेगी 60 मार्क्स एंड उसके लिए भी सेम 45 मिनट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सेकंड सेक्शन आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेहेंशन। तो इसका जो आपका होने वाला है वो 25 क्वेश्चंस रहेंगे ईच सब्जेक्ट के, और इसमें भी आपको 45 मिनट्स ईच टोटली प्रोवाइड किए जाएंगे। Computer based examination will be conducted in 2 sessions, session first and session second on the same day, and both the sessions will be mandatory to be attempted. Not attempting any sessions will disqualify the candidate। यानी कि यहाँ पे आपके एक ही दिन में 2 एग्ज़ाम्स होंगे, दोनों सेशंस होंगे, सेशन फर्स्ट एंड सेशन सेकंड। सेशन फर्स्ट में इन 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चनिंग की जाएगी एंड सेशन सेकंड में जनरल अवेयरनेस यानी इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे। द कैंडिडेट विल गेट 45 मिनट्स टू कंप्लीट सेशन फर्स्ट। ऑन completion of 45 minutes, session 1 will get automatically closed, right। Immediately after completion of session first, session second will start। session second will also be for 45 minutes, यानी 45 मिनट्स के दोनों सेशन रहेंगे 90 मिनट्स, जो कि एक साथ होंगे।
Immediately on completion of 45 minutes session, second and computer based examination will come to an end, right? यानी कि यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका एग्ज़ाम जो है वो बंद हो जाएगा 45 मिनट्स के बाद. कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन. द क्वेश्चंस विल बी सेट इन इंग्लिश, हिंदी एंड 13 रिलीजियल languages as per detail in Annexure 10.5 for सेशन फर्स्ट एंड द जनरल अवेयरनेस सेक्शन ऑफ सेक्शन सेकेंड. यानी कि जो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, इसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस भी होंगे. देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन फर्स्ट. इन सेशन सेकेंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन. यानी इन्होंने बराबर कर दिया है. वैसे मैक्स टू मैक्स एसएससी हर एग्ज़ाम में 0.5 जो है नेगेटिव मार्किंग देती है, पर इन्होंने यहाँ पे सेशन फर्स्ट को नेगेटिव मार्किंग फ्री कर दिया है. बट सेशन सेकंड में वहीं यह हर क्वेश्चन के लिए एक 1 मार्क्स जो है डिडक्ट करेगा. तो बात एक ही है. तो आप अपने दोनों सेशंस को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा. Marks scored by candidate in computer-based examination, if conducted in multiple shifts, will be normalized by using the formula published by the commission through will use determine final merit and cut off marks. यानी कि आपके मार्क्स से ही इसमें फाइनल जो है मेरिट लिस्ट बनेगी, राइट. तो यही है. यहाँ पे हम आगे बात करते हैं जो इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी में क्या होगा. इट विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटिव टू integers and whole numbers, LCM, SCF, decimal and fractions, relationship between numbers, fundamentals, arithmetic operations and BODMAS, percentage, ratio and proportion, work and time, direct and inverse proportionals, average, simple interest, profit and loss, discount, area and perimeter of basic geometric figure, distance and time, lines and angles, इंटरप्रेशन ऑफ सिंपल ग्राफ्स एंड डाटा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एटसेट्रा. ये जो है आपका न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी का जो है सिलेबस होने वाला है. रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे इसमें आपके द क्वेश्चंस इन दिस पार्ट इंटेंड टू मेजर द कैंडिडेट्स जनरल लर्निंग एबिलिटी. द क्वेश्चंस विल बी ब्रॉडली बेस्ड ऑन अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, फॉलोइंग डायरेक्शन, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, jumbling, problem solving, analysis, non-verbal reasoning based on diagrams as calculation, calendar and clock etc. इसकी तैयारी अगर आप अच्छे से करेंगे डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हैं. जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो द ब्रॉड एवरेज ऑफ द टेस्ट विल बी ऑन सोशल स्टडीज़, हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ अप टू 10th स्टैंडर्ड. यानी 10th स्टैंडर्ड्स तक के अगर आप ये सारे टॉपिक्स कवर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉफिट मिल जाएगा. इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूसेज एटसेट्रा. एंड to test comparison, a simple paragraph may be given and question based on the paragraph to be asked. For VH candidates of 40% and above visual disability, there will be no component of maps, graphs, diagram and data in the paper. तो यहाँ पे वॉकिंग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो आपका होगा उसमें वॉकिंग होगी 1600 मीटर इन 15 मिनट्स, राइट. एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स होगा. अ वुमेन कैंडिडेट हु हैज़ रिजल्ट ऑफ टेस्ट इज़ फाउंड टू बी प्रेग्नेंट ऑफ 12 वीक्स स्टैंडिंग और ऑल shall be declared temporarily unfit and her candidature will be held in abeyance until the confinement is over. Vacancies against temporary unfit candidates will be kept unfilled in the final result. Such female candidate will be re-examined for physical efficiency test 6 weeks and after the date of confinement, subject to the production of the medical certificate of fitness from a registered medical practitioners. If found fit, they may be appointed against the vacancies kept reserved for the allowed the benefit of seniority and accordance with the instruction of the government as a amendment from the time to time, right. तो अगर कोई भी यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट प्रेग्नेंट होती है 12 वीक्स तो वो पीएटी में कोई इशू नहीं है, उनको वहाँ पे एक जो है मिल जाएगी सहायता. फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे द मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ ऑल CBIC एंड CBNR एज फॉलोज. मेल के लिए हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर्स, राइट. एंड ऐसे चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर फुली एक्सपेंडेड विद मिनिमम एक्सपेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर्स. फीमेल के लिए 152 एंड 48 kg आपका वेट होना चाहिए, राइट. तभी आप यहाँ पे सिलेक्शन होगा आपका.
बात करें एडमिशन टू द एग्ज़ामिनेशन, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे आपको अपना एक वैलिड आईडी प्रूफ भी जो है यहाँ पे कैरी करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम। आप इनमें से कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये सारी आपकी डिटेल्स रहने वाली है, राइट। तो इसको आप और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे सभी चीज़ों की फुल डिटेल्स, यहाँ पे 74 पेजेस की नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आपको ये पूरा कम्प्लीटली पढ़ के ही अप्लाई करना है।